Good morning, my dear students. We all have been studying about animals. Today, I'll tell you something about birds. Birds are colorful animals. We see them flying in the sky. Birds colorful animals होते हैं, different colors के होते हैं, and we always see them flying in the sky. मतलब हम उन्हें आकाश में उड़ता देख सकते हैं. कभी कभी वो आपकी बैल्कनी पे या आपकी रूफ पर आते हैं और आप उन्हें ग्रेन्स एंड वाटर भी देते हो, राइट? They have wings which help them to fly. As we can see the picture of birds, what we can see, they have a pair of wings. ठीक है, वो उड़ने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? विंग्स की. बट ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. बट कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि कीवी, ऑस्ट्रिच. ये उड़ते नहीं हैं. दे ऑलवेज वॉक ऑन दी लैंड. इनके पास विंग्स होते हैं बट ये उड़ नहीं सकते. ऑल बर्ड्स हैव 2 legs एंड 1 beak. जितने बर्ड्स होते हैं सबके पास 2 legs होते हैं, हमें पता है, और 1 beak होती है. दे वॉक ऑन लैंड विद देयर लेग्स. और जब उन्हें चलने का मन होता है तो अपने दोनों लेग से चलते हैं. ये तो आपने देखा ही होगा ना आपकी बैल्कनी में बर्ड्स को चलते हुए. तो वो चलने के लिए अपने दोनों लेग्स को यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी द होम्स ऑफ द एनिमल्स. एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ऑल एनिमल्स रिक्वायर अ होम टू लिव इन, बट देयर होम्स आर नोन बाय वेरियस नेम्स. हर एनिमल को रहने के लिए जगह तो चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके जो होम्स हैं हम उन्हें कई अलग अलग नामों से जानते हैं, नेम्स से जानते हैं. ठीक है, कुछ मैंने आपको बताए भी थे पिछले सेशंस में. अभी मैं आपको सारे रिवाइज करवा देती हूँ. अ काउ लिव्स इन अ शेड. मैंने बताया था ना काउ कहाँ रहती है? शेड में. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द शेड ओवर हियर. सी. अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट. बर्ड घोंसले में रहती है. अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कैनल. इस तरह से कैनल होता है. अ शीप लिव्स इन अ पेन. शीप के लिए जो जगह बनाई जाती है उसके रहने के लिए, कई सारी स्टिक्स का यूज़ करके उनके लिए एक एरिया कवर किया जाता है. दैट इज़ नोन एज पेन. अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. हॉर्सेस के लिए स्टेबल होते हैं, वी ऑल नो. अ रैबिट लिव्स इन अ बरो. रैबिट एक बिल बनाता है. रैबिट के बिल को बरो कहते हैं. लायन लिव्स इन अ टेल den. Yes, you're right. लायन den में रहता है. माउस लिव्स इन अ होल. माउस भी अपने लिए एक बिल बनाता है ना, उसका बिल छोटा होता है इसलिए हम उसे होल कहते हैं. एंड स्नेक ऑल्सो लिव्स इन अ होल. स्नेक भी होल में रहता है. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल एक्सप्लेन यू सम ऑफ एक्सरसाइजेज दैट यू विल डू लेटर इन योर नोटबुक. ठीक है. जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी ना आपने बाद में करनी है. मैं आपको लिख कर दूंगी ना, तब आप नोट करना उसे नोटबुक में. राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स. राइट इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ट्रू का मतलब सच, फॉल्स का मतलब झूठ. तो अगर जो यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं ये सच हैं तो आपने क्या लिखना है? ट्रू. अगर यहाँ लिखी हुई बातें झूठ है, सच नहीं है, तो आपने क्या लिखना है? फॉल्स. जैसे येस और नो, राइट और रॉन्ग लिखते हैं, वैसे ही ट्रू और फॉल्स होता है. ट्रू मतलब सही यानी सच, फॉल्स मतलब झूठ यानी रॉन्ग, गलत. ठीक है, समझ में आ गया ना? आ गया. फर्स्ट वन इज ऑल एनिमल्स लिव इन द सेम होम. क्या सारे एनिमल्स एक ही जैसे घरों में रहते हैं? उनके घर सेम होते हैं? बोलो yes or no? No. That means it would be false. All animals live in same home. False. Birds live in a nest. क्या birds nest में रहते हैं? Yes. Birds nest में रहते हैं. That means birds live in a nest is true. This is a truth. सच है ये. Burrow is the home of a rabbit. क्या burrow जो है वो rabbit का घर होता है? Yes, true. ट्रू मतलब सच. ये बात कही गई है जो वो सच है.
अ लायन लिव्स इन अ स्टेबल। ओह, क्या लायन स्टेबल में रहता है? स्टेबल में कौन रहता है? हॉर्स। और लायन कहाँ रहता है? डेन में। तो क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सच है? नहीं ना, ये तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स। अ बी लिव्स इन अ होल। बी के बारे में आपके चैप्टर में तो नहीं बताया गया, पर हम सब जानते हैं ना बी कौन होती है, जो हनी बनाती है, मधुमक्खी। तो वो कहाँ रहती है? क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है? वो रहती है बी हाइव में, अपने छत्ते में, बी हाइव। ओके, तो क्या ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? बताओ। नो, अ बी लिव्स इन अ बी हाइव। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, अ बी लिव्स इन अ होल, विल बी फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा और आपने चीज़ें लर्न की होंगी। इसको समझने के बाद, मम्मा पापा को आंसर्स बताने के बाद, आप अपना वीडियो बनाएंगे और गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना। ठीक, एंड जो रिटन वर्क होगा वो भी वहाँ पर अपलोड करना। आई विल टेल यू व्हेन टू राइट द थिंग्स इन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।